इलाज कराए, आदमी सस्ता इलाज क्यों नहीं करा ले जो आयुर्वेद में। देखिए ऐसा होता है, हर चीज का एक सिस्टम होता है। आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका एक स्टूडियो है, आपके स्टूडियो का एक प्रोटोकॉल है। आपके स्टूडियो में इंटरव्यू लेने के टाइम पर लाइट भी चाहिए होगी, आपके जो कैमरामैन है उनके पास भी एक गाइडलाइन है कि भाई मेरे को ऐसे कैमरा रखना है। आप अपने आपके बुक के हिसाब से आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। सोहन लत जी के पास अपना एक कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी संस्था या कोई भी सिस्टम के अपने कुछ ऑर्डर्स होते हैं, अपनी कुछ एसओपीज होती हैं, अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। आज आयुर्वेद के पास अगर ये उनकी पद्धति है कि वो नाड़ी देख के वात पित्त कफ के अनुसार एक ह्यूमन बॉडी का ट्रीटमेंट कर देते हैं। ये बात आप मानती हैं? सुनिए, मैं मानती हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, मैं दुनिया के सामने बात कर रही हूँ। ये बात आप मानती हो? उसके बावजूद भी एएमआई ने सुनिए मैं वो, हाँ, उन्होंने वो क्यों बोला और क्या सोच के बोला, ये सब एक्शन रिएक्शन का जो खेल चल रहा है उसको अगर हम एक बार को साइड में रख के मुद्दे पे अंदर सोच के गहराई से देखें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उनका ये सिस्टम है कि वो जिस तरीके से उसमें बहुत सारे चीजों को दिमाग में रखा जाता है, उसकी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करा के वो जिस तरीके से ट्रीट करते हैं वो एक अलग सिस्टम है। एलोपैथी एक अलग सिस्टम है, होम्योपैथी एक अलग सिस्टम है। कहने का प्राकृतिक चिकित्सा जिस प्रकार, ये सब एक सबके एक अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। एलोपैथी सिस्टम जिस तरीके से काम करता है, अगर आप उससे वाकिफ हैं, परिचित हैं और आप सहमत हैं कि मैं इस सिस्टम में इलाज कराना चाहता हूं, तो आप उसमें इलाज कराएंगे। कोई जबरदस्ती किसी को खींच नहीं सकता कि तू मेरे ही से इलाज करा। लोग अपनी सहमति, अपनी इच्छा से आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और वही समाज के लोग, अगर उन्हें लग रहा है कि मेरे को इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ रही है तो मेरे को एडमिट होना है, तो वो एडमिट हो रहे हैं। उसमें कोई प्रेशर तो किसी पे कोई क्रिएट कर ही नहीं सकता। मेरा एक सवाल और है आपसे, आयुर्वेद की उम्र कितनी है और एलोपैथी की उम्र कितनी है? देखिए, एलोपैथी निश्चित, देखो आयुर्वेद तो पूरे सारे चिकित्सा शास्त्र की जननी है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। सुश्रुत हमारे फादर ऑफ सर्जरी है महर्षि। आईएमए वाले 3000 साल पहले महर्षि सुश्रुत ने वो विज्ञान लिख दिया था जिस विज्ञान पे आज भी सर्जरी बेस्ड है। और इसको मैं नहीं कह रही, ऑस्ट्रेलिया में, मैं ऑस्ट्रेलियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में महर्षि सुश्रुत को बाकायदा उनकी मूर्ति स्थापित करके फादर ऑफ सर्जरी के नाम से वहां उनको सम्मान दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। उसके लिए मेरे को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राकेश जी, द्वंद्व कहने का मतलब है पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है, मगर ये जाकर के हमारे देश को, हमारी आयुर्वेदिक पद्धति को, इनके जो अध्यक्ष हैं वो हमको नीचा दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर महोदय मान रही हैं। देखिए, मैं आयुर्वेद का बहुत सम्मान करती हूँ। देखिए, मेरे ही परिवार में बहुत आयुर्वेद चिकित्सक हैं और कौन ऐसा होगा इस देश में जो अभी आयुर्वेद के काढ़े नहीं पी रहा। और इनफैक्ट ये तो कहना ही गलत होगा कि हम नहीं पी रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आपने डॉक्टर राहुल साहब बोलते हैं कि फ्रॉड है, ये है। लेकिन जो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि सिस्टम, जिस सिस्टम, जिन गाइडलाइंस के हिसाब से एलोपैथी काम करता है, एलोपैथी के जनक हिपोक्रेट्स, जिनका जन्म बाहर हुआ है, आज हमारी जो मेडिसिन जिस तरीके से काम करती है, आज जो आपने ये मुद्दे उठाए कि भाई महंगा है, डेफिनेटली ठीक है, क्योंकि हमारी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है। हमें टेस्ट 16 करोड़ का इंजेक्शन। सुनिए राकेश जी, वो एक अलग बीमारी का, वो एक अलग बीमारी की बात है। आपने जो बिल्स की बात उठाई कि हॉस्पिटल के बिल, हमारी जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है, हमें टेस्ट के अनुसार पेशेंट का इलाज करना होता है। अब ये जो कोरोना काल में देखिए कितनी सारी स्टेप बाय स्टेप उन गाइडलाइंस को हम क्या इसमें करेंगे। WHO, CDC, जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जो नई नई रिसर्च करके निकाल रहे हैं, जो नए नए शोध इस पे कर रहे हैं पिछले पूरे 1.5 साल से, तो उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की गाइडलाइंस में आज जब हमारे पूरा चिकित्सा जगत काम कर रहा है, अब उसमें आपको टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे, उसमें आपको मेडिसिन भी देनी पड़ेंगी। अब उसमें निश्चित तौर पे डॉक्टर्स दिन रात सेवा कर रहे हैं, दिन रात अपने घर में बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, हैजार्डस सिचुएशन, निश्चित तौर पे आज जो हॉस्पिटल है उसमें मरीज ही तो भर्ती होता है,
कोई स्वस्थ आदमी थोड़ा ना आता है। मैंने और तो कोविड जैसी ये जो सिचुएशन है, इन्फेक्शन एक दूसरे को लगने वाली, तो आज मरीज के बीच में खड़े होके युद्ध करना कोई सामान्य खेल थोड़ा है। और क्रिटिकल पेशेंट अगर भर्ती है, उसके ऊपर आईसीयू में मेडिसिन इक्विपमेंट, इसका मतलब ये कि अपनी मनमर्जी से बिल बना लो। नहीं, ऐसा नहीं है सोहन जी। इसमें जब ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है, जब पेशेंट को जान उसकी बचाना पहला कर्तव्य है डॉक्टर का, ये देखना। अब कोई एक मुद्दे पे, एक मोर्चे पे ही तो डॉक्टर लड़ सकता है। आज डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारी है कि मेरा मरीज बचना चाहिए, किसी भी हालत में बचना चाहिए, तो वो कोशिश अपनी नॉलेज के आखिरी बिंदु तक और मरीज की आखिरी सांस तक एक डॉक्टर एफर्ट करता है, बिना ये सोचे कि इसका मुझे इसमें ख्याति मिलेगी या मुझे इसमें अपयश मिलेगा। नहीं, उस समय उसका लक्ष्य है कि मेरा मरीज बचना चाहिए, उसके जीवन की रक्षा होनी चाहिए। तो हम आपके हिसाब से ये जो एलोपैथी की जो दवाइयां हैं जी, जो ये महासचिव है, क्या ये लोगों को, कोरोनिल को मान्यता देनी चाहिए या नहीं? राकेश जी, मेरा सोचना ये है कि उसमें रामदेव जी, स्वामी जी को आईएमए की मान्यता की आवश्यकता क्या है? ये देंगे नहीं, देंगे तो फिर ये बिल बनाएंगे कैसे? ये 540 वाली अगर दवाई को दे देते तो ये 18-18, 20-20 लाख के देते का, और इनका घर चलता कैसे? ये तो इन लोगों का, देश के गरीबों का शोषण करने का सबसे बड़ा तरीका है इनके पास। और अगर आज मैं गुस्से में बात कर रहा हूं तो उसका कारण यही है, आज डॉक्टर महोदय दीक्षित महोदय यहाँ विराजमान है, ये भी आईएएम के मेंबर है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मुझे नहीं सवाल आपसे करना चाहिए, मैं पूछना चाहूंगा कि आप इस देश की एक जिम्मेदार डॉक्टर है, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आपके अध्यक्ष, आपके महासचिव अगर बहकी बातें करते हैं तो आप भी उसका विरोध करें? देखिए, मैं हाँ, जैसे आपने जो आईएमए के पदाधिकारियों की बात उठाई, तो मेरा तो कहना है कि आप उन्हीं का इंटरव्यू लें। मेरे हिसाब से उनको बुलाएं, आप उनसे लीजिए, जवाब लीजिए। इसमें क्या है, ये एक स्वतंत्र देश है, और अगर उन्होंने कोई आपत्तिजनक आक्षेप लगाया है तो स्वामी जी भी उनपे कुछ जो कार्रवाई करना चाहें वो स्वतंत्र है, और आप लोग भी अगर उनसे कोई सवाल करना चाहें तो निश्चित तौर पे करना चाहिए। ये तो एक स्वतंत्र, जब हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, जब हम अपने बड़े बड़े देश के जिम्मेदार पदों पे जो विराजमान है उन पे उंगली उठा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे एक संगठन के पदाधिकारियों से सवाल पूछने में क्या सही कहा निशिता जी। एक सवाल और मैं आपको देता हूं जी, जहां आईएमए ने बल्ब को मान्यता दी है क्या आप हंस रहे हैं? बल्ब को मान्यता दी है, आपको पता है, और ना जाने किस किस चीज को दी है, मैं बोलूं या आप खुद बताएंगे? आपने पढ़ा था? देखिए, ये काफी पोस्टें मैंने देखी है सोशल मीडिया पे, और खैर मैं 90 वर्ड के बल्ब के से बैक्टीरिया, मैं तो ये सुन करके पढ़ करके बड़ा हैरत हूँ, मतलब कोरोनिल से दवाई, ये मेडिकल एसोसिएशन है या कोई सर्टिफिकेट बांटने वाली दुकान खोल रखी इन्होंने? देखिए, तब तो भी ये सबसे 1000 करोड़ का जुर्माना बनता है। देखिए, ऐसा है, इनके ऊपर बनता है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि मैं इनको पता है कि हमारी पोलें खुल जाएंगी, इन्होंने जो काम किए हैं, अभी मैं तो बोल रहा हूँ इनका जो चिट्ठा है, इनका जो हिसाब है, सब सामने आना चाहिए कि क्या करते हैं, किस तरीके से सर्टिफिकेट बांटते हैं। और जो फेयर एंड लवली के द्वारा गौरव हो जाता है, ये सर्टिफिकेट भी इन्होंने बांटा, अभी पता चला हमको। तो आप क्या कहते हैं, आपको आईएमए का भी फंड चेक करना चाहिए? बिल्कुल, उनका भी हिसाब किताब चेक करना बिल्कुल। ये किन डॉक्टरों में बांटते हैं, कहां से आता है, इतना करोड़ों रुपए इनके पास आ रहा है, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बांट रहे हैं, तो फिर इनका फंड की जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जिम्मेदार, अगर आप डॉक्टर महोदय उनकी जिम्मेदार मेंबर है, तो ये भी आवाज उठाएं कि हाँ, ये चीज होनी चाहिए, गलत और सही हो सही। बिल्कुल, मैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कर लीजिए फंड्स की जांच, हमें इससे क्या आपत्ति? जहां आज देश, जहां कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस बात पे। आईएमए अगर एक रजिस्टर्ड संस्था है, 1928 से रजिस्टर्ड, आजादी से पहले की रजिस्टर्ड संस्था है, और इस देश के, तो थोड़ा सा इसको भी समझिए, आईएमए एक गैर सरकारी संगठन है। दूसरी बात, जब डॉक्टर अपनी डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, हम लोग, मैं खुद आईएमए की लाइफ मेंबर हूँ, और हम लोग जब अपनी डिग्री लेकर मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलते हैं, जब हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं, हम प्रैक्टिस करने
लग जाते हैं। तो हमारा भी एक संगठन है, और ऐसा नहीं है कि आईएमए ही एक संगठन है, अनेक संगठन हैं, लेकिन आईएमए एक पुराना और काफ़ी एस्टेब्लिश्ड एक संगठन, क्योंकि इतने समय से चल रहा है 1928 से, तो एक देशव्यापी एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। पुरानी संस्था होने से एक इसका फैलाव बहुत व्यापक हो चुका है। तो अगर कहीं आप लोगों को या समाज को, अगर कहीं समाज को ऐसा लगता है कि ये संस्था कहीं ना कहीं अपना कुछ ऐसी जो इनको सूट नहीं करती, जो बीइंग अ डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन इनको नहीं करना चाहिए, और आप जांच करवाना चाहते हैं,